हमने आपके रिचुअल्स और हैबिट्स डिस्कस करे, कोई एक छोटी सी हैबिट जो आपको लगता है कि कहने को बहुत छोटी सी चीज़ है बट मेड ऑल द डिफरेंस? किसी चीज़ से भी डरी नहीं मैं, जो भी आए चीज़ें सामने उनको फेस किया है, स्ट्रगल्स हो या खुशियाँ हो, सब एक जैसे ही चेहरे से मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। दुख होता था तो भी मैं उसको छुपाती थी, ज़्यादा मैं दुख दिखाती नहीं थी, मुझे पसंद नहीं था किसी को दिखाना कि मैं कितनी दुखी हूँ या क्या है। काफ़ी स्ट्रांग रही हूँ मैं चीज़ों के लिए, एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। काफ़ी लोग वहीं पे गिव अप कर देते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन दुखी तो हर एक कोई होता है। काफ़ी चीज़ों में आपको लगेगा कि आप आगे नहीं कर पाओगे, आप और अचीव नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे ना मैं कर पाऊंगी, क्यों नहीं हो सकता है वो, तभी से यू कैन सी लॉट ऑफ डिफरेंस हैपनिंग। इमीडिएटली यू विल फील दैट कि हाँ मुझे जिम जाना है, इमीडिएटली यू विल फील दैट कि हाँ मुझे वर्कआउट करना है। धीरे धीरे अपने अंदर वो चीज़ें आने लग गई कि इट्स पॉसिबल। व्हेन शी थिंक्स दैट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग बिग एंड आई हैव डन इट, तो देन यू नो आई शुड कंटिन्यू डूइंग इट, आई शुड थिंक दैट कि सब पॉजिटिव होगा। So it's all here. It's all here. Yeah. Mentally you will have to be strong. Yes, उस टाइम पर difficult होंगे, but challenges is what make you best in whatever field you are. Right. You know? Yeah. एक क्वेश्चन आ रहा है मुझे, एज अ फीमेल एथलीट आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज करते थे ड्यूरिंग योर पीरियड्स? क्योंकि जब पीरियड्स होते हैं, एक विमेन के साइकिल फेजेस पे डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रेंथ है, और हमारा फोकस, मूड, क्रेविंग, सारा कुछ हमारे हार्मोन्स से बहुत ज़्यादा डिराइव होता है। लॉट ऑफ स्टडीज हैव प्रूव्ड इट। बट यू बीइंग अ प्लेयर, आपके मैचेस आपके पीरियड्स की डेट्स के हिसाब से नहीं आएंगे, सो हाउ वुड यू मैनेज योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दोज डेज? तो आई थिंक पीरियड्स तो सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे दुनिया के प्लेयर्स को होते हैं। जितनी भी लड़कियां हैं तो सब फाइट आउट करके चैंपियंस बन रही हैं, सब अच्छा कर रही हैं, तो इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज कि आप नहीं फाइट करोगे या आप नहीं ट्रेनिंग करोगे वो दिन। मुझे, मेरे लिए, आई वॉन्टेड टू ट्रेन, आई वॉन्टेड टू डू प्रॉपर स्ट्रेचिंग। आई नो देर इज लॉट ऑफ स्टिफनेस, देर इज लॉट ऑफ बैक हर्ट्स, योर बॉडी फील सो स्टिफ, एनर्जी इज डाउन, and you also feel a little frustrated, थोड़ा सा irritation सा आता है, but the moment you stretch out, you feel self talk करना उधर बहुत ज़रूरी होता है कि I will get out of it, I will feel good, I will have to do proper stretching, I'll have to do proper warm up. When you have grown up seeing so many top athletes playing at the highest level every day, playing those matches every day, so ऐसा कोई reason हो ही नहीं सकता है I can say that कि मुझे 3 दिन या 5 दिन नहीं खेलना है, वो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। वहाँ पे भी मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ गर्ल्स गो थ्रू इट, आई वेंट थ्रू इट, बट लाइक आई हैव प्लेड 25 years। कितने बार मैं यही बोलूँगी कि मुझे स्टिफ हो रहा है, वो तो खेलने के बाद भी स्टिफ लगता है। रोज खेलने के बाद स्टिफ, टाइटनेस, इरिटेशन, आज अच्छा खेला नहीं खेला। एक दिन में इतने सारे मूड स्विंग्स होते हैं आपको। जब अच्छा खेलोगे तो अच्छा लगता है, जब बुरा खेलोगे तो बुरा लगता है। जब अच्छा खेलोगे तो हंसी आती है, जब बुरा खेलोगे तो रोना भी आता है। एवरी डे वी हैव गॉन थ्रू दोज थिंग्स, सो इरिटेशंस भी आती होंगी, उसके बिना भी आती होंगी। सो हाउ डू यू फेस इट? यू नो, अगर आपको पीरियड्स हैं तब भी आती है, पीरियड्स नहीं है तब भी इरिटेशंस हैं। तो आई थिंक those irritations will only go when you do deep breathing, when you do good exercises, good stretching, eat well. खाना बहुत मैटर करता है those days. Actually. Again, have that kind of food which will make you active and make yourself so strong कि कोई भी छोटी बात irritate ना कर सके आपको। You know, अगर irritation आपको पीरियड से होने लगे, फिर तो हर एक चीज़ लाइफ में, कितनी सारी चीज़ें हैं irritate होने के लिए। तो यू नो, जस्ट मेक योर सेल्फ सो गुड दैट आप हर एक चीज़ को कामली, हर एक चीज़ को ऐसे फेस करें कि दैट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। और ऐसे ही आपको भगवान ने बनाया है, ऐसे ही आपको हर एक प्लेयर को बनाया है, एंड दे आर विनिंग गोल्ड एंड सिल्वर्स एंड ब्रॉन्ज एवरी डे, एवरी सेकेंड डे इन डिफरेंट टूर्नामेंट्स। तो ये सब तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनिशियली टफ लगता ही है, बट एज यू डू इट ओवर एंड ओवर, यू नो, आई हैव प्लेड, आई जस्ट मेंशन्ड, आई हैव प्लेड 500 मैचेस, कितने बार हारी होंगी जीतने के लिए। तो यू जस्ट प्रैक्टिस इट आउट। क्या पता एक बार अच्छा ना लगे, दूसरी बार अच्छा ना लगे, मे बी 10th 15th टाइम आपको उसकी आदत भी हो जाए, एंड यू विल नॉट इवन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको पीरियड्स हुए हैं। यू विल बिकम सो स्ट्रांग, यू नो। ईच वन टू इट्स ओन, बट इवन आई हैव पर्सनली
experienced this. So I used to be very unfit, unhealthy एक टाइम पे. उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, 20-25 किलो वेट लूज किया. अब मैं कह सकती हूँ कि मैं बहाना बनाती थी, उस टाइम पे वो मेरे लिए रियलिटी थी. ये था कि नहीं मूव हो सकती, मुझे बहुत क्रैम्प्स होते हैं, मैं बहुत इरिटेटेड होती हूँ, ये होता है वो होता है. बट वंस आई स्टार्टेड मूविंग, हर किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि आपने जाके भागना है, बट इफ़ यू स्टार्ट, जैसे आपने बोला ना, स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा उस तरह का फूड्स लो, थोड़ा कंफर्टिंग फूड्स लो, तो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर. यस, उसको हम 100% तो नहीं कर सकते हैं गायब, बट यू हैव टू लिव विद इट, आई जस्ट मेंशन्ड. बट उसको कम कर सकते हैं. यस, मूवमेंट हेल्प्स. मूवमेंट ऑलवेज हेल्प्स. मूवमेंट हेल्प्स इन स्टिफनेस. मूवमेंट हेल्प्स इन एनी काइंड ऑफ क्रैम्प्स, या आप गुस्से में हो, कुछ भी हो. एग्जैक्टली, मूवमेंट हेल्प्स. ये क्वेश्चन एक्चुअली हमेशा से मेरे माइंड में आता था जब भी मैं फीमेल एथलीट्स को देखती हूँ कि यार ये पीरियड्स में क्या करते हैं. व्हाई शुड वी थिंक वी आर वीक? कीप फाइटिंग इट आउट ना. अब लाइफ में तो चैलेंजेस वैसे भी आएंगे ही. हर एक टाइप पे चैलेंजेस आ रहे हैं आपको. एवरी डे यू आर फेसिंग चैलेंजेस. So this you count this as another challenge. Yeah. One more challenge. One more challenge. And when I am here sitting as a competitor, I would like to, when I am playing against the boys, all thanks to all the boys who have practiced with me all these years, but उनको मैंने tough fight दी है is only because मुझे अपने जो कैटेगरी में है, women's कैटेगरी में है, better करना है उनसे. दर्द कम ही फील होता है when you really want to achieve that highest thing and when you want to stand on the podium, तो वो दर्द कम ही हो जाता है उसके सामने. हाँ, अगर आप किसी चीज के पीछे पागल हो तो फिर आपको उसके आगे कोई और दर्द भी फील नहीं होता है. मैं अभी एक्चुअली जेन्युइनली मैं अभी इसके बारे में सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे कभी पीरियड्स हों और मेरा कभी पॉडकास्ट उन दिनों में आया ही ना हो. आई हैव डन पॉडकास्ट्स on my day one and I've done really well. और actually मैं उस टाइम पे इतनी engrossed होती हूँ कि भूल ही जाती हूँ. वो अलग बात है कि जैसे ही ओवर होता है फिर मेरा रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा. बट when you're crazy about something, you don't even feel other things happening. You're right. Thank you so much for watching this clip. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो I am sure कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.